हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो डीसी के यूनिवर्स को बचाने का ठेका अब रॉकस्टार को दिया गया है। ब्लैक एडम के कैरेक्टर को निभाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके बाइसेप और शोल्डर अकेले ही पूरे डीसी यूनिवर्स के भार को उठा सकते हैं। ब्लैक एडम का इतिहास शुरू हुआ था आज के समय से 5000 साल, यानी कि पिरामिड के नामो निशान से भी पहले एक देश था जहाँ के लोग आजाद थे और उस देश का नाम था कनादक, जो कि ज्ञान और शक्ति का केंद्र हुआ करता था। सदियों तक इस देश के लोगों ने तरक्की की, पर फिर आया राजा एकेटॉन, जिसने अपने सैनिकों के दम पर सत्ता हथिया ली, जिससे एकाथन काली शक्तियों की ओर खींचा चला गया। उसने इस वाक का ताज बनवाने का सोचा, क्योंकि अगर इस ताज में पुरानी दुनिया के 6 शैतानों की ताकत मिला दी जाए तो एकेटॉन अमर बन जाता। इसलिए उसने अपने देश के लोगों को ही गुलाम बनाया और उसने खुदाई करवाना शुरू कर दिया ताकि वो सब एटर्निवम नाम के धातु को ढूंढ सके, क्योंकि सिर्फ इसी धातु से वो ताज बनाया जा सकता था। पर एटर्निवम धातु के मिलने से गुलाम मजदूर भी आपस में लड़कर मरने लगे थे। ऐसे में कर्नाटक के लोगों को एक मसीहे की जरूरत थी, जो लोगों को गुलामी से आजाद करवाकर उन सबको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। उन्हें अपना हीरो मिला भी, जो कि एक छोटा सा टीनेजर बच्चा था। उसने लोगों में एक उम्मीद जगाई, वो भी तब जब उम्मीद की कोई किरण ही नहीं थी। पर राजा ने उस बच्चे को पकड़ कर मरवाना चाहा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चिंगारी आग बन जाएगी। पर तभी हुआ एक चमत्कार। उस बच्चे को एक जादूगरों के समूह ने चुना। वो सभी जादूगर पृथ्वी पर संतुलन बनाने का काम करते हैं और उन्होंने उस बच्चे को अपनी शक्तियां देकर उसे लोगों का मसीहा बना दिया। पर जब तक वो मसीहा राजा को रोकने आता है, तब तक राजा ने अपना जादुई ताज बनवा लिया था। तब उस मसीहे और राजा में एक खतरनाक लड़ाई हुई, जिसमें राजा मारा गया और ताज को जादूगरों ने कैद कर दिया। इन सब के बाद उस मसीहे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो उस लड़ाई के बाद कहाँ गया। और आज मतलब अभी के समय की कर्नाटक इंटर गैंग नाम के आतंकवादी संगठन के कब्जे में है, जो कि कर्नाटक देश में सभी मिनरल्स को निकाल कर बाहर बेच रहे हैं बिना कर्नाटक की तरक्की किए। और आज के कर्नाटक को एक सुपर हीरो यानी उनके मसीहे की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सारी बातें हमें एक छोटा सा बच्चा एमियन बता रहा था। वहीं शहर में उसकी भिड़ंत होती है इंटर गैंग के सैनिकों से, जो चेक पॉइंट पर एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। थोड़ी बहस करके एमियन वहाँ से भाग जाता है। हमें आगे एक टीम को दिखाया जाता है, जिसे एमियो ने चेक पॉइंट पर बड़ी चालाकी से निकलवा दिया था। इस टीम में थे एमियो की मम्मी एंड्रियाना का भाई करीम और एक वैज्ञानिक इस्माइल। इनके अलावा 1-2 और साइड कैरेक्टर हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी नहीं है। वैसे ये टीम बनाकर उस ताज को ढूंढने एक पहाड़ के पास आते हैं, क्योंकि एंड्रियाना को कुछ पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि वो ताज इसी पहाड़ पे है। अब वो सब अंदर जाकर उस ताज को ढूंढने लगते हैं और वो ताज उन्हें मिल भी जाता है। पर इंटर गैंग के सैनिक वहाँ पर पहुंचकर सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब तक एंड्रियाना ने वो ताज हासिल कर लिया था, पर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उसे वो ताज वापस इंटर गैंग के सैनिकों को देना पड़ता है। दरअसल इस्माइल भी इंटर गैंग वालों के साथ था, तो एंड्रियाना खुद को सरेंडर करके जमीन पर लिखा एक मंत्र शाजम बोलती है, जिसके बाद उन सबके सामने आता है डेड एडम। अब सारे सैनिक डेड एडम को सरेंडर करने को बोलते हैं, पर डेड एडम एक सैनिक को पकड़कर उसको जिंदा चला देता है। ये देखकर सारे सैनिकों ने डेड एडम पर हमला कर दिया था, पर उनकी गोलियां डेड एडम को गुदगुदा तक नहीं पाती। एक एक करके डेड एडम उन सबको मार देता है और इसी बीच डेड एडम ने एंड्रियाना और करीम की भी जान बचाई थी। अब देखते ही देखते वहाँ पर इंटर गैंग की पूरी सेना ही आ गई थी, जो कि डेड एडम पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर देती है, जिससे डेड एडम का एक बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही टकला है। जो कपाट डेड एडम उन्हें स्लो मोशन में मार कर उन सबको एक भयानक पर एक झटके वाली मौत देता है। इन्हीं सबके बीच में एंड्रियाना करीम के साथ वो ताज लेकर भाग गई थी, पर उनके सामने डेड एडम आ जाता है। तभी एक सैनिक डेड एडम पर एटर्निवम से बने हथियार से हमला कर देता है, जिससे डेड एडम को चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले उसने उस सैनिक की भी जान ले ली थी। अब एंड्रियाना और करीम डेड एडम को अपने घर लेकर आ जाते हैं और गेस व्हाट, होश में आते ही सबसे पहले डेड एडम सुपरमैन के पोस्टर का फेस चलाता है। तभी वहाँ पर एमियन भी आ गया था, जो कि डेड एडम को बताता है कि वो 5000 साल बाद इस दुनिया में लौटा है और अब की दुनिया पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है। अब दुनिया में कई रखवाले हैं। एमियन डीसी के सारे सुपर हीरोज के नाम ले लेता है, फिर भी वो सारे सुपर हीरो ना ही कर्नाटक को बचा पा रहे थे और ना ही डीसी को। इसलिए उन्हें और हमें जरूरत है एक नए मसीहे की, जो कि कर्नाटक के साथ डीसी को भी बचा ले। पर डेड एडम वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। पर एमियन उसे समझा रहा था कि 5000 साल पहले
उसने कर्नाटक को आजाद करवाने के लिए एक जंग लड़ी थी और आज भी कर्नाटक के साथ उसके लोग भी गुलाम हैं और वो आजादी चाहते हैं। पर डैड एडम उनकी बातें नहीं सुनता क्योंकि एमियन उसे सुपर हीरो बनने को और डायलॉग्स बोलने की सलाह भी दे रहा था। अब डैड एडम उड़ता हुआ शहर में घूमने लगता है तो शहर के सभी लोग अपने मसीह को देखकर हैरान और खुश दोनों थे। पर दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी की चीफ एमेंडा वॉलर हॉकमैन को उसका नया मिशन देती है जिसमें उसे डैड एडम को पकड़कर जेल में बंद करना है क्योंकि उनके हिसाब से डैड एडम दुनिया के लिए एक खतरा है। और वो खतरा क्यों है ये बात हमें आगे पता चलेगी। तो हॉकमैन डैड एडम को पकड़ने के लिए एक सुपर हीरो वाली टीम बनाता है जिसमें थी डॉक्टर फेट। ये एक जादुई डॉक्टर है जो फ्यूचर देखने के साथ और भी बहुत सारे करतब दिखाते हैं और जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ताली बजाते हैं। दूसरी है साइक्लोन जो तूफान लाती है और इसका IQ 167 है तो ये कितनी होशियार होगी आप समझ सकते हैं। तीसरा है एटॉम स्मैशर जो कि बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो अपने नमूनों की टीम लेकर वो सब डैड एडम को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर शहर में एमियन और एड्रियाना को इंटर गैंग के सैनिकों ने पकड़ लिया था क्योंकि एड्रियाना एक क्रांतिकारी है जो उनकी वांटेड लिस्ट में थी। तो सैनिक एड्रियाना और एमियन को पकड़ने लगते हैं। तब उन्हें बचाने आता है डैड एडम और एक एक करके वो उन सब की जान लेने लगता है और वो भी बहुत सारे बुरे तरीकों से। इन्हीं सब के बीच में जस्टिस सोसाइटी वाले भी पहुंच गए थे और लोगों को मरता हुआ देखकर वो डैड एडम पर हमला कर देते हैं और भाई साहब क्या लड़ाई होती है। इन सब में सारे एक एक करके डैड एडम से लड़ते हैं पर डैड एडम को कोई नहीं हरा पाता। सबकी बैंड वो अकेले ही बजा रहा होता है। सबको उनकी औकात दिखाने के बाद डैड एडम पुराने महल में अपनी बड़ी सी मूर्ति देखने चला जाता है। डॉक्टर फीड और बाकी की सोसाइटी वाले एड्रियाना के पीछे थे क्योंकि उन्हें उससे वो ताज चाहिए था। पर वहीं पर एड्रियाना उन सोसाइटी वालों को करारा जवाब देती है कि इतने सालों से इंटर गैंग वाले उनके देश को खोखला कर रहे हैं तब उन्हें बचाने कोई नहीं आया और आज जब उनके पास मसीहा आया है तो वो उससे भी पकड़ने आ गए हैं। इस बात का जवाब भी सोसाइटी वालों के पास था। दरअसल डैड एडम की कहानी सोसाइटी के हिसाब से कुछ अलग है। उनकी कहानी के एंड में डैड एडम ने अपने गुस्से में राजा की जान तो ले ली थी, उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उससे पूरा कर्नाटक बर्बाद हो गया था। तो डैड एडम ने दुनिया बचाई नहीं बल्कि बर्बाद की थी। खैर एड्रियाना के पास तो वो ताज नहीं था क्योंकि उसने उस ताज को अपने बेटे एमियन को दे दिया था। पर घर पहुंचने पर एमियन की मुलाकात होती है इस मेल से जो कि यहाँ पर वही ताज लेने आया है। करीम को गोली मार कर अब वो इंटर गैंग वालों को एमियन के पीछे लगा देता है। पर एमियन घर के एक सीक्रेट बंकर में छुप कर अपनी सारी कंडीशन एड्रियाना को बता देता है। तो एड्रियाना सोसाइटी वालों और डैड एडम के बीच सुलह करवाकर उनके साथ एमियन को ढूंढने को बोलती है क्योंकि एमियन के पास ही वो ताज था। डैड एडम तुरंत ही अपनी छोटू को बचाने निकल पड़ता है और एमियन को बचाकर एडम सबकी जान लेने लगा था। पर इसी बीच इसमें एमियन को पकड़कर अपने साथ एक एडवांस बाइक में डालकर उसे वहां से ले जाने लगता है क्योंकि एमियन के पास से उसे वो ताज नहीं मिला था। एमियन को किडनैप होता देखकर एडम उसे बचाने बढ़ता है पर और भी बाइकर्स उसके रास्ते में आ जाते हैं लेकिन सोसाइटी वाले उन्हें रास्ते से हटा देते हैं और डैड एडम का साथ देते हैं। एडम एक एक करके सभी बाइकर्स को मार देता है पर उससे एमियन नहीं मिलता है क्योंकि एमियन को इसमें बाइक से नहीं एक मिनी ट्रक के अंदर छुपा करके ले जा रहा था। इसमें के नाम मिलने की खबर एडम एड्रियाना को देता है पर तभी वहाँ पर हॉकमैन दो बाइकर्स को उठा लाता है। एडम उन्हें आसमान में ले जाकर इस महल के अड्डे का लोकेशन पता पूछकर उन्हें आसमान से नीचे छोड़ देता है। पर इस बार भी हॉकमैन ने उन दोनों बाइकर्स की जान बचा ली थी। अब एडम लोगों की जान ले रहा था तो हॉकमैन उसे जान ना लेने से मना करता है। बातें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें उन्हें वो ताज घर पर ही मिल जाता है। मतलब एमियन ने वो ताज घर में ही छुपा दिया था। अब सबको इस महल की लोकेशन पता थी और एड्रियाना के कहने पर एडम भी सोसाइटी वालों के साथ में एमियन को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हॉकमैन अपने सुपर जेट में बैठकर हमला करने का प्लान बना ही रहा था कि एडम इस महल के सैनिकों पर टूट पड़ता है और पलक झपकते उसने सबकी जान ले ली थी। पर इस महल ने खुद को इंटरव्यूम से बने एक चैम्बर में कैद कर रखा था। अब एडम की शक्तियाँ उस पर काम नहीं करती तो इस महल बचा हुआ था। तब तक सोसाइटी के साथ एड्रियाना भी वहाँ पर आ गई थी तो इस महल उनसे एमियन के बदले वो ताज मांगता है। इसलिए एड्रियाना अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो ताज उसको दे देती है। यहीं पर इस महल हमें ये बताकर शॉक करता है कि वो राजा एक्टन का वंशज है जो इस ताज को पहनकर शैतानों को बुलाएगा। ये सब बताते हुए उसने एमियन पर गोली चला दी थी। तो अब डैड एडम ने एमियन को उस गोली से तो बचा लिया था लेकिन तब तक एस्मेल ताज पहनकर इस बात बोल देता है जिससे गुस्सा होकर डैड एडम अपने फुल पोटेंशियल में आता है और अपने पावर्स की
मदद से वो उसको जलाकर मार देता है। दरअसल अभी डेड एडम का अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए इससे अभी एड्रियाना, एमियन और साइक्लोन माने जाने वाले थे, पर डॉक्टर फेट, हॉकमैन और एटम स्मैशर ने किसी तरह से सबकी जान बचा ली थी। फिर भी एमियन घायल हो गया था, जिसे देखकर एडम अपने महल में वापस आता है। उसके पीछे पीछे हॉकमैन भी वहाँ पर आ गया था। तब डेड एडम उसे अपनी असली सच्ची कहानी बताता है कि कन्हादक का रखवाला और जादूगरों का बनाया हुआ मसीहा वो नहीं, उसका बेटा था, पर उसके बेटे से बदला लेने के लिए राजा ने उसे और उसकी पत्नी को मार दिया। पर जब उसका बेटा घर आया और अपनी माँ को मरा हुआ देखा, साथ में पिता को घायल देखा, तो उसने बिना किसी देरी के अपनी सारी शक्तियाँ अपने पिता को दे दी, जिससे उसके पिता ठीक हो गए। पर राजा के सैनिकों ने उसे मार दिया, जिसके बाद डेड एडम अपने बेटे और वाइफ का बदला लेने के लिए राजा के पास जाता है। अपने बदले की आग में वो इतना अंधा हो गया था कि उसने राजा के साथ पूरे देश को ही खत्म कर दिया। इस बात की वजह से जादूगरों ने डेड एडम को कैद कर लिया। ये सारी बातें हॉकमैन को बताकर डेड एडम शाज़म बोलता है, जिससे वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है, ताकि हॉकमैन उसे पकड़कर जेल में बंद कर दे, क्योंकि अब डेड एडम को भी लगने लगा था कि वो दुनिया के लिए खतरा है। डेड एडम को जस्टिस सोसाइटी वालों की एक खुफिया एडवांस जेल में डाल दिया जाता है, वो भी इस तरह की वो कभी शाज़म वर्ड को दोबारा बोल नहीं पाए। इन्हीं सब के बीच में एमियन भी रिकवर हो गया था। सोसाइटी को ताज देने से पहले एड्रियाना उस ताज का निरीक्षण कर रही थी, जिसमें वो उस ताज पर लिखे मुहावरे को सुलझाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि मौत ही जीवन की चाबी है। मतलब इस्माइल जानबूझकर मरा है ताकि वो वापस लौट सके, और होता भी कुछ ऐसा ही। इस बाग का नाम लेते ही इस्माइल एक जीवन में बदल जाता है। वो भी जल्दी से तबाही मचाने कन्हादक आता है। इसी बीच में हॉकमैन को उसकी मौत के बारे में डॉक्टर फेट ने उसे बता दिया था, पर हॉकमैन मरने से नहीं डरता। पर डॉक्टर फेट महल के चारों ओर एक शील्ड बनाकर इस्माइल से लड़ने जाते हैं, ताकि उसके दोस्त हॉकमैन की जान बच सके। डॉक्टर साहब की जादूगरी इस्माइल पर काम नहीं कर रही होती है, तो वो अपने जादू से डेड एडम को जगा देते हैं। जागते ही डेड एडम अपने चैम्बर से निकलकर सभी गार्ड्स को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इधर इस्माइल सबको बहुत बुरी तरीके से हरा रहा था, जिसमें उसने सबसे पहले डॉक्टर फेट को मारा और धीरे धीरे बाकी के बच्चे सोसाइटी वालों को मार रहा था। इन सब के बीच में इस्माइल ने जहन्नुम का रास्ता भी खोल दिया था, जिससे शहर में मुर्दे जिंदा होकर घूमने लगे थे। पर एमियन ने अपने शहर के लोगों को मोटिवेट किया और अब वो सब मिलकर मुर्दों से लड़ रहे थे। तभी उन सभी पर इस्माइल एडम की बड़ी सी मूर्ति गिरा देता है, पर समय रहते वहाँ पर डेड एडम आ जाता है और उस मूर्ति का भार एटम स्मैशर के कंधों पर देकर सीधा इस्माइल से भिड़ने जाता है। दोनों के बीच में टाके की टक्कर होती है, पर बीच में हॉकमैन आता है और उससे इस्माइल मार देता है। पर ये सब हॉकमैन का एक छलावा था, जो उसने अपने दोस्त डॉक्टर फेट के हेलमेट के इस्तेमाल से किया था। हॉकमैन इस्माइल को पकड़ता है और डेड एडम इस्माइल के 2 टुकड़े कर देता है। यार बीचों बीच से डेड एडम ने इस्माइल को फाड़ दिया था। इस्माइल के मरते ही सारे मुर्दे भी गायब हो गए थे, और एंड में जस्टिस सोसाइटी वाले डेड एडम को कैद नहीं करते, क्योंकि वो जान चुके थे कि डेड एडम कनाडा के लोगों की उम्मीद है और वो किसी से उनकी उम्मीद नहीं छीन सकते हैं। अब डेड एडम भी खुद के मकसद को जान चुका था कि उसे अपने लोगों को आजाद करवाना है, तो सबसे पहले वो महल में बना सिंहासन तोड़ता है, क्योंकि उसे लोगों के बीच रहना था, और उसकी टीम में एड्रियाना, एमियन और करीम थे। तो एंड में अब डेड एडम बदल कर ब्लैक एडम बन जाता है, और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। पर एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की चीफ अमेंडा वॉलर एक ड्रोन की मदद से ब्लैक एडम से बात करके उसे कर्नाटक में ही रहने को बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लैक एडम पहले जैसा ही है। पर ब्लैक एडम उसे खुली चुनौती देता है कि उसे पकड़ने के लिए वो किसी को भेज सकती है, क्योंकि ब्लैक एडम जानता है कि उसे हरा पाना इस दुनिया के बस में नहीं है। पर अमेंडा डायरेक्ट वहाँ पर सुपरमैन को भेजती है, और ये हेनरी कैविल वाला सुपरमैन है, जो कि ब्लैक एडम से मचाई गई तबाही पर रिपोर्ट लेने आया है। सो बी रेडी गाइस, यहाँ पर सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम होने के चांसेस पूरे 100% हैं। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी पता चल पाएगा कि किस किस ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।